अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मार्बल फॉर फ्लोर एंड स्कर्टिंग मार्बल फॉर वॉल्स इन ए रूम। ठीक है, रूम का हमारे पास इंटरनल डायमेंशन गिवन है 15 फीट बाय 13 फीट। तो हम मालूम करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ मार्बल लगेंगे इस फ्लोर एरिया में, और हमारे पास कितनी स्कर्टिंग ऑफ मार्बल लगेंगे इस वॉल्स में। ठीक है, हमारे पास डोर साइज़ गिवन है 4 फीट विड्थ में और 7 फीट हाइट में, और हमारे पास वन मार्बल साइज़ गिवन है 2 फीट बाय 1 फीट। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मार्बल मालूम करेंगे इस फ्लोर में। तो उससे पहले हम एरिया ऑफ रूम फ्लोर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रूम फ्लोर तो हमारे पास बराबर है लेंथ ज़रबे विड्थ के। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 15 फीट बाय 13 फीट। ठीक है, तो 15 फीट बाय 13 फीट हमारे पास है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 13 हम कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है 195 स्क्वायर फीट हमारे पास एरिया ऑफ रूम फ्लोर आ गया है। इसके बाद हम वन मार्बल एरिया मालूम कर लेते हैं। वन मार्बल एरिया तो वो हमारे पास मार्बल साइज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 फीट बाय 1 फीट है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हम कर लेते हैं, तो हमारे पास वन मार्बल एरिया 2 फीट स्क्वायर आ गया है। 2 फीट स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम नंबर ऑफ मार्बल मालूम करेंगे रूम फ्लोर में। नंबर्स ऑफ मार्बल फॉर रूम फ्लोर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ रूम फ्लोर डिवाइड बाय 1 मार्बल एरिया। तो एरिया ऑफ रूम फ्लोर हमारे पास आया था 195 स्क्वायर फीट आया था। ठीक है, और वन मार्बल एरिया हमारे पास 2 स्क्वायर फीट आया है। तो 195 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 2 स्क्वायर फीट वन मार्बल एरिया। ठीक है, तो 195 को हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है 195 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास आता है 97.5 नंबर्स ऑफ मार्बल लगेंगे रूम फ्लोर एरिया में। इसके बाद हम नंबर ऑफ स्कर्टिंग मालूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्कर्टिंग फॉर वॉल्स हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्कर्टिंग वॉल के लिए हमारे पास मार्बल साइज़ फ्लोर के मार्बल साइज़ के मुताबिक ही है, के बराबर ही है। ठीक है, तो 2 फीट हमारे पास लेंथ में और 1 फीट हमारे पास हाइट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ही दीवार में लगेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह ही हमारे पास दीवार में लगेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हमारे पास दीवार में लगेंगे। तो सबसे पहले हम पैरामीटर ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रूम निकालते तो वो हमारे पास बराबर है 15 फीट प्लस 13 फीट
प्लस 15 फीट प्लस 13 फीट, 15 फीट प्लस 13 फीट प्लस 15 फीट प्लस 13 फीट। इस 13 फीट से हम डोर की विड्थ माइनस कर लेंगे, माइनस डोर विड्थ, वो हमारे पास 4 फीट है। ठीक है, तो इस सारों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है। 15 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 13 माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 52 फीट हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अभी हमें हाइट ऑफ वन मार्बल हमारे पास वन हाइट में लगे हुए हैं, ये स्कर्टिंग वन हाइट में लगी हुई है, तो हाइट ऑफ मार्बल हमारे पास 1 फीट है। तो हम एरिया और हाइट ऑफ कटिंग मार्बल हमारे पास 1 फीट हाइट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ कटिंग फॉर वॉल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कटिंग फॉर वॉल्स हम निकाल लेते हैं, तो 52 फीट हमारे पास रूम हमारे पास आ गया था। 52 फीट और मल्टीप्लाई बाय 1 फीट हमारे पास हाइट है, तो ये हमारे पास 52 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम वन स्कर्टिंग मार्बल एरिया हमारे पास बराबर है 2 फीट बाय 1 फीट। ठीक है, 2 फीट बाय 1 फीट, तो ये हमारे पास 2 फीट स्क्वायर वन स्कर्टिंग एरिया आ गया है। इसके बाद हम नंबर्स ऑफ स्कर्टिंग फॉर वॉल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ स्कर्टिंग मार्बल डिवाइड बाय 1 स्कर्टिंग मार्बल एरिया। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्कर्टिंग मार्बल कितना आया था। एरिया ऑफ स्कर्टिंग मार्बल्स हमारे पास 52 आए थे और 1 स्कर्टिंग मार्बल एरिया हमारे पास 2 फीट आया था, तो 52 स्क्वायर फीट आया था। और हमारे पास 1 स्कर्टिंग मार्बल एरिया हमारे पास 2 स्क्वायर फीट आया था। तो इस दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है। चलो कर लेते हैं हम। 52 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 26 नंबर्स ऑफ कटिंग आ गए इन वॉल्स के लिए। तो हम इसके बाद सम कर लेते हैं इन दोनों को। फ्लोर हम दोनों को सम कर लेते हैं।
ठीक है। फ्लोर मार्बल ऑफ रूम फ्लोर टाइल्स भी और स्कर्टिंग टाइल्स भी। सम ऑफ numbers of room floor marbles plus numbers of skirting marble for walls। इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सम कर लेते हैं। तो हमारे पास रूम फ्लोर टाइल्स कितने आए थे? 97.5 नंबर्स प्लस 26 नंबर्स। तो हमारे पास, चलो इसको हम ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास कितना आता है? 97.5 प्लस 26, तो हमारे पास आ गया है 123.5। तो से हम कह लेते हैं कि 124 नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इसके बाद हम मालूम करेंगे वेस्टेज हम इसलिए मालूम करते कि हमारे पास अक्सर मार्बल लगाने के दौरान थोड़े बहुत मार्बल टूट जाते हैं, ठीक है। तो 124 नंबर हमारे पास आ गए। तो 124 प्लस 124 और मल्टीप्लाई बाय 5% ऑफ वेस्टेज, ठीक है। तो 124 को हम लिख देते हैं, प्लस 124 को हम 5% से ज़रब दे देते कि हमारे पास कितनी वेस्टेज आएगी। तो 124 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो हमारे पास 6.2 मार्बल वेस्टेज में आ गए हैं, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं 124 से, तो हमारे पास टोटल आ गए 130 नंबर्स हमारे पास आ गए। तो वेस्टेज के साथ हमारे पास 130 नंबर्स ऑफ मार्बल्स आ गए, रूम के फ्लोर के लिए भी और स्कर्टिंग के लिए भी, ठीक है। तो होपफुली आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं मज़ीद वीडियो के लिए।